मुझे इस बात का खौफ नहीं, किसी को बुरा लगता है तो लगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कितने लोगों की धोतियों में 40-40 साल गुजार लिए तुमने, उनकी जूतियां उठाई, इनकी जय जय करते रहे, दोपहर में लाल पट्टा, शाम में हरा पट्टा डाल करके 40 साल वफादारी किया। आज उन आतंकियों ने, उन पाखंडियों ने तुम्हें कोने पे लगा दिया, कुछ हैसियत नहीं। क्यों? मैं एक कड़वा जुमला कहता हूं, ऐ मेरे अजीज बच्चों, याद रखो, ये दुनियादार सियासी नेता ये ऐसी लैला हैं जो रोज शोहर बदलती है। हाँ, ऐसी लैला के हाथ में हाथ दिया क्यों, जो बार बार शोहर बदलती है। और ये इज्जत उनकी कुर्सियों के पीछे ढूंढ रहे थे, लेकिन बुढ़ापा तुम्हारा आया, इन्होंने ठोकर मारकर बिठा दिया। लेकिन हमने देखा है, जो एक बार मेरे आका की बारगाह में हाथ दे दिया, रसूलुल्लाह के दरबार में अपनी गुलामी पेश कर लिया, तो फिर वो बूढ़ा हो जाए कि इंतकाल कर जाए, मौला ताला उसकी इज्जत कभी खत्म नहीं होने देता, कभी खत्म नहीं होने देता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी 100 साल हो गए इंतकाल होकर, लेकिन आज हर मजमे में उनका जिक्र होता है नहीं होता है? उनके नाम से इश्क मोहब्बत के नारे लगते हैं, हर सुन्नी मुसलमान उनकी अजमत का एतराफ करता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दुनियावी कुर्सियों में इज्जत नहीं ढूंढी, जय जय करते नहीं रहे, बल्कि उस आशिक सादिक ने इज्जत ढूंढी तो रसूलुल्लाह के कदमों में ढूंढी। और यही चीज आज इलाज के तौर पर ले जाओ, अल्लाह के नबी का जो हो गया वो जमाने का इमाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार हो गया, मौला ताला उसकी इज्जत खुद बढ़ाता है, उसकी इज्जत खुद बढ़ाता है। मेरा आपसे रिश्ता क्या है? मेरा आपसे रिश्ता क्या है? कश्मीर में मेरा न ननियाल है, न ददियाल है, न ससुराल है, कुछ नहीं है। और कौन सा रिश्ता है? बहुत दूर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुल मोहम्मद साहब ही चाहते थे बुलाने के लिए, बेशुमार अवाम भी ऐसी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जानते हैं, इंतजार में थे, कई मैसेज आए, कब एयरपोर्ट पे आ रहे, कभी आ रहे। मेरे अजीजों, कश्मीर में रहते हो, हमारी कभी मुलाकात नहीं, लेकिन मोहब्बत बाकी है, एक दूसरे को चाहते हैं। और ये मिंबर पर इज्जत के साथ बिठाया, क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता आया है, बीजेपी का नेता आया है, नहीं, ये जो इज्जत मिली है मेरे मुस्तफा के निस्बत की वजह से मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम है, इसलिए इज्जत दी जाती है। इसलिए ये बात याद रखो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सहाबा इकराम भी यही कहते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दबदबे का आलम यह था कि दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें रखने वाली ताकतें भी कांपती थी उनके नाम से। उमर इब्ने खत्ताब, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, यह पहली बार था, उससे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब नहीं दिया गया। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को अमीरुल मोमिनीन कहकर के जब पुकारा गया, आप रोने लग गए। लोगों को जमा किया और कहते हैं, सुनो, मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, मेरे बाप का नाम खत्ताब। बचपन में मेरा बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजता, और शाम के वक्त बकरियां लाइन में लगानी पड़ती, मुझसे बकरियां संभलती नहीं, कोई इधर चली जाती, कोई उधर चली जाती, और जब मैं बकरियां नहीं संभाल पाता तो मेरे बाप मुझे घोंसे मारते थे। बहुत मैंने मार खाया अपने बाप से। कौन कह रहा है? उमर फारूक। बचपन में बकरियां मुझसे नहीं संभली जाती थी और मैं मार खाता था अपने बाप से। ऐ लोगों, देखो आज 6 मुल्कों पर तन्हा उमर इब्ने खत्ताब की हुकूमत है। मिस्र पर भी, इराक पर भी, यमन पर भी, शाम पर भी, और ईरान जिसको फारस कहा जाता था, और फिलिस्तीन और जजीरतुल अरब, ये पूरा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की निगरानी में चल रहा था। अकेले चला रहे थे। 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर इब्ने खत्ताब की हुकूमत थी। हजरत उमर कहते हैं, लोगों
आज मैं इतनी बड़ी जमीन पर हुकूमत जो कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, नहीं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। मुझे जो अल्लाह ने इज्जत बख्शी है वो रसूलुल्लाह की वजह से, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। सहाबा कराम ने हमें सिखाया यही है कि इज्जत रसूलुल्लाह के नाम से। और अल्लामा इकबाल कहा करते थे, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम नहीं रहा तो हमारी कोई इज्जत नहीं। कश्मीरियों, खास तौर पर आज से और ज्यादा हसास हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हारी जमीनें छीनी जा रही, बल्कि हसास इस मामले में हो, अल्लाह के हबीब और महबूब के हम वफादार हैं, हर मुसीबत गवारा है, नबी की तौहीन हरगिज गवारा नहीं। इस बात पर जब तुम हसास होंगे, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। क्योंकि कुरान में मौला फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे कोई दूसरा गालिब आ ही नहीं सकता। फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अल्लाह ताला फरमाता है, व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह जलील कर दे तो कौन है दुनिया में जो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। अल्लाह ने अगर गिरा दिया, जलील कर दिया, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, कोई ताकत ऐसी नहीं जो तुम्हें खड़ा कर सके, कोई नहीं उठा सकेगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर भरोसा करें। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ये रोज बदलते रहते हैं, हालात आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, ये बात याद रखना। अगर आज मुसीबत में हो तो एक जुमला आपको देकर जाता हूं, बहुत पावरफुल जुमला है और जिंदगी गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तजुर्बा करके देखा है और शायद कश्मीरी भी ये जुमले को लिख लेंगे तो आपके लिए भी बड़ी हिम्मत हो जाएगी। वो जुमला क्या है? एक हाजी साहब, उनका एक वाकया पेश आ गया था। एक मदरसे में गए थे, वो मस्जिद में मदरसा चलता था, मस्जिद के अंदर ही मदरसा चलता था, सारे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए गए थे और मदरसे में जो सुटकेस रखे रहते हैं बच्चों की पेटियां, ये हाजी साहब कहते हैं मैं बच्चों की सुटकेस और पेटियां देख रहा था, एक सुटकेस पर लिखा हुआ था, अभी मदरसे के भी बच्चे हैं उनके लिए भी नसीहत करता हूं, उनके लिए भी एक सुटकेस पर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस इतना जुमला लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो हाजी साहब कहते हैं चौंक कर खड़े हो गए, क्यों लिखा है इसको? अच्छे अच्छे जुमले लिखते हैं लोग, शेर व शायरी लिखते हैं, ये इस जुमले को किसने लिखा? दूसरे लड़कों से पूछा ये किसका सुटकेस है? लड़कों ने बताया एक छोटा सा बच्चा है, मस्जिद में नमाज के लिए गया, आएगा अभी। 8 या 9 साल का लड़का था, नमाज पढ़ करके आया, पुराने कपड़े पहना हुआ था, मैले कपड़े थे। ये हाजी साहब कहते हैं मैंने बच्चे को बुलाया और पूछा कि बेटा ये तेरा सुटकेस है? कहा हाँ। ये लिखा जो जुमला है ये क्या है? उसने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। कहा ये क्यों लिखा? वो अपना सर झुका लिया, कहा कि बात दर हकीकत ये है, ये मेरी माँ का जुमला है, ये मेरी माँ की तरफ से दिया हुआ। हमारे घर का हाल ये था कि मैं जब 2 साल का था मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ बेवा और मैं यतीम हो गया। मेरी माँ इतनी गरीब थी कि लोगों के घरों में काम करती और मुझे पालती थी, बहुत कमजोरी थी हमारे घर में। लेकिन जब कभी मैं बाहर से कुछ बच्चों को खेलते हुए अच्छे खिलौनों के साथ देखता और आकर माँ से कहता कि अम्मा हमारे पास क्यों नहीं ये चीज, तो माँ मुझे कहती कि बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। माँ बार बार ये नसीहत करती। जब मैं 8 साल का हुआ तो माँ जो है मुझे मदरसा छोड़ने के लिए आई और उस वक्त माँ ने कहा एक चिट्ठी में लिखकर कि इसको सुटकेस के ऊपर लगा देना, क्योंकि मदरसे में हो सकता है कभी बच्चे कोई अच्छा खाना घर से लेके आ जाएं, कोई अच्छे कपड़े पहन ले और तुझे दुख होने लगे कि मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा, तो सुटकेस के पास जाकर ये जुमला पढ़ लेना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो बच्चा कहता है, वो हाजी साहब वहीं खड़े होकर रोने लगे कि एक छोटा सा लड़का है, बहुत बड़ी नसीहत दे गया। सच बताऊं तो मैंने भी नसीहत हासिल किया,
मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी सख्त मुसीबत की हालात रातें देखी जब हमारे लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, सख्त तरह से हमारे ऊपर मुसीबतें लाई गई, लेकिन जब ये जुमला पढ़ता था तो दिल को सुकून होता था, ये वक्त भी गुजर जाए। इसीलिए इंशाअल्लाह कश्मीर पर से भी यह वक्त गुजरना है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हारे लिए शर्त यह है, लौट आओ उस जगह पर जहां मेरे मुस्तफा ने तुम्हें छोड़ा था, वहां आ जाओ। इज्जत तुम्हारा इंतजार कर रही है, ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोग अगर ये समझते हैं, नौजवानों, एक और भी तुम्हारी फिक्र को मैं बदल देता हूँ। कोई ये समझता है कि जिम से बॉडी बना करके लोगों को डराया जा सकता है, काजू बादाम खा करके ही बॉडी बनाई जा सकती है, ताकत का रौब दूसरों पर डाला जा सकता है। नहीं, ये सब तो ये दुनियावी मामलात हैं। मगर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है अल्लाह जिसका रौब डालना चाहे, फिर चाहे वो कैसा भी बंदा हो। यूरोप आज बहुत ताकतवर है, सब कुछ है वहां पर। हॉलैंड में पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं किस बात पर? बहुत दूर एक मुल्क में व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक आलिम, वो लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगा रहा है। यूरोप में खलबली मची, यूरोप में खौफ है, डर है। कहते नहीं, ये बहुत डेंजर आदमी हो सकता है, पैरों से माजूर है, पैर नहीं खड़े होने के काबिल, व्हील चेयर पर बैठा हुआ आलिम है। लेकिन यूरोप कहते बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। पता ये चला ताकत और कुव्वत जो है तख्त और ताज का नाम नहीं, इश्क रसूल का नाम। अगर सीने में मेरे आका की मोहब्बत आई, फिर टांग ना हो, हाथ ना हो, अल्लाह तुम्हारा रौब पूरी दुनिया पर डालता है। रब तबारक व तआला तुम्हारा रौब दुश्मनों के दिलों पर डालेगा। इसलिए अपने दिल को इतना पाक कर लो कि इसमें जगह देना हो तो दुनियादारों को नहीं, सिर्फ आमिना के लाल को। ये एक ही दिल है अल्लाह ने जो दिया है। ये दिल ऐरे गहरे नत्थू खेरे को मत दो, वरना पछताओगे बहुत। जैसे लोग आज पछता रहे हैं, उनका हाल ये हो गया कि सियासत में भी 40-40 साल गुजर गए, किसी के 25 साल गुजर गए, और आज बेचारे गोशे तन्हाई में हैं। इनका हाल यही होता है जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। लेकिन जो मेरे आका का गुलाम था वो कल भी बाइज्जत था और कब्र में जाने के बाद भी बाइज्जत। तो इज्जत वो हासिल करो। ये कुर्सियां हासिल करने के चक्कर में जो लोग जमीर बेच देते हैं, सिर्फ चंद दिनों की कुर्सियां हासिल करने के लिए कौम का सौदा कर जाते हैं। और कैसे कैसे सौदे मैंने देखे, अल्लाह की पनाह, कैसे कैसे सौदे कर जाते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, इस कुर्सी के चक्कर में जो अपना दीन बेच दिया, जमीर बेच दिया, अखलाक बेच दिया, उसका हाल क्या हुआ, उसका हाल क्या हुआ। दुनिया में जिल्लत के साथ गया, कोई नाम लेवा नहीं। कुर्सी तो जानी है 5 साल के बाद जाएगी या 10 साल बाद जाएगी, लेकिन 800 साल से हम एक कुर्सी को देख रहे हैं जिसको कोई हिला नहीं सका। वो अजमेर मोहल्ला की गरीब नवाज की कुर्सी है। आज भी हुकूमत है या नहीं? लेकिन हो सकता है वो पार्लियामेंट में ना हो, लेकिन हर एक के दिल पर हुकूमत है। पता ये चला हुजूर पाक के इश्क और मोहब्बत में जो दुनिया से जाता है, मौला उसकी कुर्सी को हमेशा के लिए कायम करता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाता हूँ। एक मिसाल, इज्जत कहाँ ढूंढनी है, तुमको किस चीज में सबसे ज्यादा सीरियस होना है, मैं आपको बताऊं। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल। ऐ नौजवानों, उससे बेहतरीन आइडियल तुम्हारा हो सकता है कोई?
कहाँ आज हमारे नौजवान ये टिकटॉक के मुजरों के पीछे पड़ गए, गंदे हॉलीवुड बॉलीवुड के नंगे लोगों के पीछे पड़ गए। उनका हाल तो जानवरों से भी बदतर है। दिखने वाले खुशनुमा इंसान हैं लेकिन जानवरों से भी ज्यादा बदतर, जो टेलीविजन पर दिखते हैं, थिरकते हैं, नाचते हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारे आइडियल वो नहीं है, तुम्हारे आइडियल तो खालिद बिन वलीद है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बहादुरी में पूरी दुनिया को दिखाया। मैं आपको बता रहा हूं, खालिद बिन वलीद 125 जंगों में शिरकत की है। कितनी? हाँ, क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात नहीं कर रहा हूं, जंग का मैदान, गज़वा, जिहाद। ये इस कदर सख्त तरीन हालात होते हैं कि जान हथेली पर लेकर उतरना है। और खालिद बिन वलीद 125 गज़वात में शिरकत किए हैं। और तारीख में ये बात इतनी हैरत अंगीज है, इतनी हैरत अंगीज, 125 जंगों में पूरी की पूरी खालिद बिन वलीद को फतह ही मिली। एक भी जंग में शिकस्त नहीं, एक भी जंग में आपको शिकस्त नहीं। अब सुनो, वो खालिद बिन वलीद जंगे मौता में, वो खुद कहते हैं कि 9 बार तलवारें टूट गई उनके हाथ से। उनकी तलवार 35 किलो की होती थी। एक हाथ से तलवार उठाते, दूसरे हाथ से ढाल, 35-40 किलो की तलवार। 9 बार 9 तलवारें टूटी लेकिन पीछे नहीं हटे थे वो खालिद बिन वलीद। मैं क्यों बता रहा हूं? तवज्जो, खालिद बिन वलीद के नाम से दुनिया लरसती थी, खीमों में खलबली मची रहती थी कुफार के, अगर वो सिपह सालार बनकर आ गए। एक जंग में खालिद बिन वलीद लड़ रहे थे, अचानक सामने से किसी काफिर ने, किसी मुशरिक ने हमला किया और आपका अमामा गिर गया, टोपी अमामा नीचे गिर गया। तलवार हाथ में, पहलवान मुकाबले में गर्दन के पास तलवार लाया हुआ है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन तलवारों की तरफ तवज्जो ना करके अपना अमामा उठाने के लिए चल पड़े। जंग के हालात हैं, कोई गर्दन उड़ा देता, पहले इनका डिफेंस होना चाहिए, ना कि टोपी और अमामा उठाने जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ये तलवारों को नहीं देख रहे, वो अमामा उठाने के लिए गए। जब वो अमामा उठा करके लाए तो ये जितने वहां पर तलवार उठाए उनके मुकाबले में मुशरिक खड़े थे, दुश्मन, कहने लगे खालिद बिन वलीद तुम ही हो सिपह सालार इस्लाम, आज ऐसी हरकत की हो तुम जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। जंग का बहादुर आदमी सिर्फ अपने टोपी अमामा उठाने के लिए सामने लहराती हुई तलवारों को नहीं देख रहा, ऐसा कैसा किया तुमने? सुनो जवाब, यही मेरे बयान करने का मकसद है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नादानो तुम्हें पता नहीं ये खाली अमामा नहीं है, ये सिर्फ टोपी नहीं है, इसके अंदर मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। बाल मुबारक तो कश्मीर में भी है ना, हाँ, 3 बाल मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने अपनी टोपी में रखे थे, हज़रत खालिद बिन वलीद। और वो दुश्मनों से कहते हैं तुम क्या समझते हो, हर जंग में मैं फतह जो हासिल करता हूँ, दुश्मनों के छक्के छुड़ाता हूँ, तो मेरे बाजुओं की ताकत नहीं, ये रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बरकत। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला मुझे जो फतह अता करता है वो इसकी निस्बत से है। देखो सहाबा जिस बात पर फख्र करते थे वो अपनी ताकत पर नहीं, रसूलुल्लाह की निस्बत पर फख्र करते। आज भी तुम ये सारे चक्कर छोड़ दो, कोई और फख्र करने का जरिया हमारे पास नहीं। मैं उस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मैं उस शहर का हूँ, कुछ नहीं। हम सगे भाई हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई निस्बत फख्र करने की है तो रसूलुल्लाह के कदमों की निस्बत, बेशक इसी पर हमें फख्र भी। अब जो इज्जत की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए मेरे आका की गुलामी में चंद मिनटों के लिए भी आ गए ना, चंद मिनटों के लिए आए, उनकी इज्जत में अल्लाह ताला इजाफा करता है। सच्ची गुलामी हो। मदीने तैयबा का एक नौजवान यहूदी था, यहूदी घराने, माँ बाप यहूदी, बेटा भी यहूदी, अकलौता बेटा। एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, रसूलुल्लाह को देख लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल,
जो एक बार देखे वो आंखें बंद करना भूल जाए। सच्चे दिल से जो मेरे आका के चेहरे को देखे, यकीनन वो हुस्न अल्लाह ने अता किया था। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू में जान अखा जाना जान अखा की जाने जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे की तिजा अड़ियां। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की अक्कासी करता हुआ शायर। वो नौजवान हुजूर को एक बार देखा, फिदा हो गया। सुभान अल्लाह। बार बार हुजूर को देखने की तलब बढ़ती रही। था यहूदी, इस्लाम लाया नहीं। अब किसी ने जाकर इसके माँ बाप से शिकायत कर दी, कहा कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखने के लिए दरवाजे पे खड़ा रहता है। माँ बाप को बहुत गुस्सा आया। माँ बाप ने पूछा क्या तू वहां जाता है? उसने कहा हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। माँ बाप ने कहा कल से तू नहीं जाएगा, पाबंदी लगाई। लेकिन ये पाबंदी ऐसी है जिसके दिल में उनका इश्क होता है ना, आला हज़रत फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। रोज ये बढ़ता ही जाता है दर्द, हुजूर की मोहब्बत का दर्द। माँ बाप ने रोका लेकिन बच्चा फिर चला गया। नौजवान आज फिर से पकड़ करके बाप ले आया और मारा भी। कहा कि आज के बाद जाएगा तो कत्ल भी कर सकता हूं, तो है मेरा अकलौता बेटा, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। कट्टर लोग थे, सख्त थे। हुजूर पाक के दीवानों को कट्टरता से नहीं रोका जा सकता, दुनिया को ये पता नहीं है। हाँ, जुल्म से कभी भी हुजूर के गुलामों को खरीदा भी नहीं जा सकता। उस नौजवान को माँ बाप ने बहुत सख्तियां की। एक वक्त ऐसा आया कि जंजीरों में बांध के रख दिया घर पे, हाथ पैर जंजीर में बांध कर घर में कैद कर दिया कि तू नहीं जा सकता। कई दिन गुजर गए, इश्क की और मोहब्बत की आग ने उसे बीमार कर दिया। नौजवान बीमार हो गया, इतना बीमार कि बीमारी बढ़ती गई। और बाद में माँ बाप को लगा कि हमने तो इसके साथ जुल्म किया, अब इलाज कराते हैं। इलाज कराने का जब वक्त आया तो हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा लड़का बच नहीं सकता। मुश्किल से 20 से 25 साल की उम्र का नौजवान होगा, मरने के करीब आ गया। माँ बाप अब रोने लगे कि हमने इस लड़के के साथ क्या कर दिया। जंजीरें तो खोल दी, दवाइयां खिलाई, लेकिन इफाका नहीं, सही नहीं हो रहा है। एक दिन तबीब आया, हकीम आया, कहा तुम्हारा बेटा 1-2 दिन का मेहमान है, बस 1-2 दिन का मेहमान। बाप रोने लगा, बेटे से कहा बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी तो बता। नौजवान कहता है एक बार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ, बस मेरी इस ख्वाहिश को पूरी करो। यहूदी घर का बच्चा है। सुनो, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बाप का दिल पसीज गया। माँ ने भी कहा हमारा बच्चा वैसी भी दुनिया से जा रहा है, एक बार दिखा लेते, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते। ये यहूदी बाप मदीने तैयबा में मस्जिद नबवी में हुजूर के पास आया और आकर कहने लगा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपका आशिक है, वो आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है। हमने बहुत सख्तियां की आपसे दूर करने की, लेकिन छुड़ा ना सके। आज हमारा बेटा मरने के करीब है, लेकिन वो एक बार आपको देखना चाहता है। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह उसी वक्त उठ गए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने सहाबा से कहा चलो, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया, उसके घर हम चल रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल करके घर आए, उस यहूदी के घर आए, अपने आशिक के सादिक के घर। जब आए तो वो बीमार इतना था कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। नबी पाक उसके सिराने के पास आकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, कितना वो प्यारा वक्त होगा। हम भी तमन्ना यही करते हैं जब मौत करीब आए तो मेरे आका हमारे सिराने के पास, फिर मौत का दर्द क्या महसूस होगा। उस हुस्न को देखने में जो मसरूफ होगा उसे रूह निकलने का एहसास भी नहीं होगा। तमन्ना करते हैं कि नहीं करते। नबी पाक जब उसके सिराने के पास आए तो वो नौजवान आंखें भर भर कर देखने लगा और रोने लगा। अल्लाह के नबी ने हाथ देकर उठाया और कहा क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा तैयबा पढ़ो और इस्लाम ले आओ। सुभान अल्लाह।
ईमान ले आओ। उस नौजवान ने कहा मैं तो कब का आपके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका, अगर कहना ज़रूरी है तो मैं कह देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो इतना जुमला कहा। अब जो बात है तवज्जो से, आखिरी बात तवज्जो से, ये वक्त कौन सा था? बुजुर्गों ने लिखा है कि ये फजर से जोहर के बीच का वक्त था, चाश्त का टाइम, नाश्ते का वक्त। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास थे। वो कलमा तैयबा पढ़ा, हुजूर के हाथों में ही रूह निकल गई, इंतकाल कर गया और उठाया गया। जानते हो उठाया गया। अब जनाजा, इस नौजवान का मकाम क्या है? 1 मिनट मेरे आका को देखा, कलमा पढ़ा और सहाबियत का मकाम पा गया। सुभान अल्लाह। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी, सहाबियत। सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आजम बगदादी फरमाते हैं सहाबा का मकाम क्या होता है जानते हो? सहाबा जिन घोड़ों पर बैठकर जिहाद में जाते थे, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती है, वहां तक भी किसी गौस का मकाम नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह। और वो नौजवान जिंदगी में एक नमाज का वक्त भी नहीं आया, फजर के बाद और जोहर से पहले ईमान लाया, इंतकाल कर गया। एक नमाज भी फर्ज नहीं हुई, लेकिन मकाम क्या पाया? गौस से भी बड़ा मकाम पाया। किस वजह से? तस्बीह से नहीं, पेशानी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीदारे मुस्तफा से पाया। इसीलिए कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के पास है और रसूल के पास है। तुम इधर उधर क्यों इज्जत ढूंढ रहे हो? एक बार मेरे आका की वफादारी करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें बहुत इज्जतों से नवाजेगा, बहुत इज्जतों से नवाजेगा। फिर किसी और मौके पर आपसे हम कलाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके दिलों को मेरे आका की मोहब्बत के लिए कुशादा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की आंखों में नूर अता फरमाए, दिलों में सुरूर अता फरमाए। और बारगाह मुस्तफ़ा में आज मैं वही जुमले अर्ज करना चाहूँगा। हमारा नौजवान अगर रास्ता भटक गया है, मैं दावत देता हूँ वापस आ जाए। ये नशा को छोड़ दे, ये ताश के पत्ते, ये शराब की बोतलें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत की नियामतें सजा रखी हैं, तुम्हारे लिए मेरे आका का दीदार रखा है। तुम दुनिया की लज्जतों को और ये फानी ख्वाहिशात को देख करके इनके पीछे मत भागना। ये फानी चीजें हैं, ये शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस दुनिया इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। आओ नौजवानों, आज इस मैदान में हम अज़्म करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानते हुए यूं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और आपके लिए यही मैसेज है, आखिरी मैसेज है, इधर उधर मत ढूंढना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, सब मिलेगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, लगाओ पूरे नारे लगाओ। नारे रिसालत।